नमस्कार साथियों। पितृपक्ष का समय हर हिंदू परिवार के लिए विशेष माना गया है। यह वह अवसर है जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पूजा और व्रत करते हैं। इन्हीं दिनों में आती है इंदिरा एकादशी, जिसे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि कहा गया है। आज की इस कथा में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी का महत्व, इसकी विधि और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है और भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। लेकिन इंदिरा एकादशी का महत्व और भी विशेष है, क्योंकि यह पितृपक्ष में आती है। कहा गया है, इस दिन किया गया व्रत पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराता है और जीवित साधक को अपार पुण्य मिलता है। जो लोग अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत अनमोल अवसर है। अब जानिए इस व्रत की सही विधि। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में गंगाजल का छिड़काव कर शुद्धि करें। भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। तुलसी पत्र, पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और यथाशक्ति भगवान विष्णु का नाम जप करें। रात्रि को जागरण कर कथा सुनें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। याद रखें, इस दिन अन्न, चावल और दाल का सेवन वर्जित है। केवल फलाहार या सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। सत्ययुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय और दानी था। उसके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक दिन देवर्षि नारद उसके महल में आए। राजा ने आदरपूर्वक स्वागत कर पूछा, हे मुनिवर, कृपया बताइए, सब कुशल तो है? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा राज्य तो कुशल है, पर तुम्हारे पिताजी मृत्यु के पश्चात यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। यदि तुम चाहते हो कि उन्हें मुक्ति मिले, तो पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने यह सुनते ही दृढ़ निश्चय किया। व्रत के दिन उन्होंने प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। तभी आकाश में एक दिव्य विमान उतरा। उसमें राजा के पिताजी प्रकट हुए। वे प्रसन्न होकर बोले, पुत्र इंद्रसेन, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत के प्रभाव से आज मुझे यमलोक से मुक्ति मिली और मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूँ। यह कहकर वे दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। राजा की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू सुख और संतोष के थे। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हुई। कहा गया है कि इस व्रत को करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। साधक के पाप नष्ट होते हैं। परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, इंदिरा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे धार्मिक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है।